हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के लेवल के बारे में। साथ ही इसकी आंसर की यहाँ पे कब तक रिलीज़ होगी, कब तक आपके एग्ज़ाम यहाँ पे चलने वाले हैं, और दोस्तों सीबीटी में आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, उस सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2024 के यहाँ पे एग्ज़ाम, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे चल रहे हैं। और दोस्तों, एग्ज़ाम चलने के साथ में ही आपके ये एग्ज़ाम 14 नवंबर तक यहाँ पे वरीय शिफ्ट में आपके यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं। तो कुछ एग्जाम्स यहाँ पे हो चुके हैं और कुछ शिफ्ट यहाँ पे बची हुई हैं अभी। तो 14 नवंबर को आपका इसका जो फाइनल आपका जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस की जो आंसर की आपकी जारी होने की जो डेट है, तो दोस्तों इसको हम प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स एसएससी के जितने भी लगे हैं साल 2024 में, उसके ट्रेंड के आधार पर समझते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स यहाँ पे एसएससी ने लिए हैं उनकी आंसर की मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 7 से 8 दिन में एसएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है एसएससी एमटीएस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बार अपीयर हुए हैं, काफ़ी सारे फॉर्म यहाँ पे गए हैं। और दोस्तों, एग्जैक्ट वहाँ पे कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं और कितने एब्सेंट रहे हैं, उसका डेटा तो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में ही दे पाएगी। लेकिन दोस्तों, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखते हुए इसका जो आंसर की कब तक जारी हो सकता है, तो दोस्तों आंसर की जारी होने की एक एक्सपेक्टेड डेट हम लेके चले तो दोस्तों 20 से 24 नवंबर के बीच में आपकी एसएससी एमटीएस सीबीटी की आंसर की यहाँ पे जारी की जा सकती है एसएससी के द्वारा। क्योंकि दोस्तों, मैक्सिमम 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर एसएससी अपनी आंसर की यहाँ पे जारी कर रहा है। साल 2024 में यदि देखा जाए प्रीवियस एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए हम ये बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप निश्चित मानिए 20 से 24 नवंबर के बीच में आपकी यहाँ पे आंसर की आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अपने रॉ स्कोर वहाँ पे चेक कर पाएंगे सभी कैंडिडेट जिन्होंने भी एसएससी एमटीएस का सीबीटी 1 यहाँ पे दिया है। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं पेपर के लेवल के बारे में। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का यहाँ पे लेवल था जो साल 2023 के जैसा ही यहाँ पे लगभग पैटर्न रहा है, यानी कि कुछ भी एसएससी ने ज़्यादा नया करने की कोशिश नहीं की है। और दोस्तों, पेपर के लेवल को सेम वैसा ही रखा है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जीएस की। तो दोस्तों, जीएस मॉडरेट लेवल का यहाँ पे पूछा जा रहा है। साथ में ही बात करें इंग्लिश की, तो दोस्तों इंग्लिश यहाँ पे पर शिफ्ट में ईजी टू मॉडरेट की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है इंग्लिश का पोर्सन। तो दोस्तों, जीएस यहाँ पे मॉडरेट लेवल का, इंग्लिश यहाँ पे ईजी टू मॉडरेट लेवल यहाँ पे पूछा जा रहा है एसएससी के सभी शिफ्ट में। तो इससे दोस्तों होगा क्या, क्योंकि दोस्तों लेवल सेम रखने से एसएससी एमटीएस में जो इनका जो नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा फैक्टर है उसमें थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, पहले काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी हो जाती थी स्टूडेंट्स के साथ, किसी किसी के 20 से 25 नंबर तक यहाँ पे इंक्रीज हो जाते थे, जिससे कि बाकी सारे कैंडिडेट के साथ थोड़ा सा मतलब एक तरीके से जस्टिस नहीं करता था ये इतना नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों, अब की बार एसएससी ने अपने जो लेवल्स को यहाँ पे मेंटेन करना चालू किया है। तो दोस्तों, इतना नॉर्मलाइजेशन इस बार देखने को नहीं मिलेगा एसएससी के किसी भी एग्जाम में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, इंग्लिश और जीएस दोनों के आधार पर आपकी यहाँ पे मेरिट तैयार की जानी है। तो इंग्लिश और जीएस का जो लेवल है वो सभी एग्जाम में यहाँ पे लगभग बराबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि किसी भी शिफ्ट में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये टफ दे दिया या फिर ये हार्ड दे दिया। तो दोस्तों, बाकी सारा कुछ यहाँ पे बराबर चल रहा है। बाकी 19-20 का फर्क है, हर शिफ्ट में आ जाता है, तो उसके आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन होगा। और इतनी शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो दोस्तों 8 से 10 नंबर तक का आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। अब दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, सेफ स्कोर कितना रह सकता है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। साल 2023 में तो बहुत ही कम वैकेंसीज थी दोस्तों। तो दोस्तों, कट ऑफ भी काफ़ी हाई चला गया था।
लेकिन दोस्तों अब साल 2024 की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे एमटीएस की जो वैकेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया, तो वो आपकी 6144 यहाँ पे रहने वाली है। ये एमटीएस की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा इसमें जो दूसरी पोस्ट होती है हवलदार की, तो दोस्तों उसकी यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें 3439 यहाँ पे वैकेंसीज हवलदार की आपको देखने को मिलेंगी सभी स्टेट्स को मिला के। तो दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 9583 वैकेंसीज यहाँ पे ओवरऑल इस बार साल 2024 में रहने वाली हैं। तो ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो पहले नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था उसमें वैकेंसीज कम थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद में थोड़ी सी वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हुई और दोस्तों 9583 टोटल इस बार वैकेंसी रहने वाली हैं। तो इसके आधार पे हम एक सेफ स्कोर की बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों अभी नॉर्मलाइजेशन का तो कुछ नहीं कह सकते, तो एक तरीके से रॉ स्कोर की बात करें कितना रॉ स्कोर एक्सपेक्टेड सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे सेफ रह सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो पेपर के लेवल को देखते हुए यदि हम बात करें तो यहाँ पे यूआर की अगर हम बात करें तो यूआर कैंडिडेट को यहाँ पे कितना यहाँ पे सेफ स्कोर यूआर कैंडिडेट के लिए इस बार रह सकता है। तो दोस्तों ये रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं, यदि कैंडिडेट जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 120 प्लस 120 या इससे ज़्यादा यदि उनके एक्सपेक्टेड यहाँ पे बन रहा है स्कोर रॉ स्कोर, तो दोस्तों एक तरीके से वो सेफ हैं। और यदि उन्होंने सभी स्टेट को यहाँ पे प्रेफर किया है तो किसी भी स्टेट से उनकी यहाँ पे कट ऑफ निकलने के चांसेस 100% रहेंगे, यानी कि उनकी कट ऑफ 120 या 120 प्लस यहाँ पे रहने वाली है। ये रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद में ये कट ऑफ 125 प्लस भी हो सकती है, 126 प्लस भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों इतना आप अंदाजे लगा के चलिए 120 प्लस यहाँ पे रॉ स्कोर होना चाहिए यूआर कैटेगरी में यदि आपको किसी भी स्टेट में एमटीएस या हवलदार की पोस्ट चाहिए तो। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट के लिए यदि ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का भी लगभग सेम, यानी कि 120 प्लस यदि आपका रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो एक तरीके से आपका सेफ स्कोर यहाँ पे माना जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर भी आपका बढ़ने वाला है। ये रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, यदि 120 प्लस आपका स्कोर बन रहा है तो ओबीसी कैटेगरी में आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ अपने आप को मान सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यदि ज़्यादा फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यदि 118 या 118 से ज़्यादा मार्क्स आपके बन रहे हैं रॉ स्कोर तो एक तरीके से आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आपने सभी स्टेट को यहाँ पे प्रेफर किया है तो आप एक तरीके से सेफ रहने वाले हैं इतने स्कोर पे। तो दोस्तों ये सभी जो स्टेट को प्रेफर करने वाले कैंडिडेट के लिए रॉ स्कोर है। बाकी यदि आपने एक दो स्टेट जो अपने चुनिंदा स्टेट आपने भरे हैं तो कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे जॉब चाहिए और दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इतना रॉ स्कोर यहाँ पे कैंडिडेट का होना ही चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि किसी भी कैंडिडेट के 115 प्लस यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है 115 या 115 प्लस, तो दोस्तों एक तरीके से वो बिल्कुल सेफ स्कोर माना जाएगा एससी कैटेगरी के लिए। यदि रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो एससी कैटेगरी में कैंडिडेट किसी भी स्टेट से उनका कट ऑफ यहाँ पे निकलने के चांसेस 99% रहने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों यदि एसटी कैटेगरी में कैंडिडेट के 108 या फिर इससे ज़्यादा यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है तो एक तरीके से एससी कैटेगरी के लिए एक सेफ स्कोर माना जाएगा। और दोस्तों जितना भी हमने आपको बताया है ये रॉ स्कोर के बेसिस पे हम स्कोर बता रहे हैं एक तरीके से सेफ। इसके बाद में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद में यहाँ पे लगभग आप 5 से 7 नंबर यहाँ पे प्लस करके चलिए, इतना इंक्रीज होने ही वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार नॉर्मलाइजेशन उतना ज़्यादा भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि 15-15 20-20 नंबर यहाँ पे कैंडिडेट के इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन में आप देख पाओगे यहाँ पे 8 से 10 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों शिफ्ट वाइज पेपर में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है अभी तक एसएससी के जितने भी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए गए हैं एमटीएस के। और दोस्तों बाकी तो यहाँ पे जो कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं उस चीज़ का भी यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे वर्क करने वाला है कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम में अपीयर हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार जो एप्लीकेशन एसएससी एमटीएस में आए हैं वो अभी तक के सबसे ज़्यादा 50 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन इस बार एसएससी एमटीएस के लिए आए हैं, जो अभी तक एसएससी एमटीएस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इस बार यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों
और वैकेंसीज की बात करें मात्र 9,583 वैकेंसीज हैं। उसके आधार पर हमने आपको एक सेफ स्कोर बताया है, जो कि रॉ स्कोर के बेसिस पे आपका एक सेफ स्कोर यहाँ पे रह सकता है। बाकी तो दोस्तों जब यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हो जाने के बाद में एसएससी अपना डेटा जारी करेगा कि कितने कैंडिडेट वहां पे अपीयर होते हैं और कितने कैंडिडेट वहां पे एब्सेंट रहते हैं, उसके डेटा के अकॉर्डिंग भी यहां पे कट ऑफ वेरी करने वाला है। लेकिन दोस्तों आप ये अंदाजा लगा के चलिए, जितना हमने रॉ स्कोर बताया, यदि इतने स्कोर आपके बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि दोस्तों इससे तो कम कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सभी तरीके के कैंडिडेट्स के बीच में यहाँ पे फाइट होने वाली है। और दोस्तों वैकेंसीज उतनी ज़्यादा है नहीं, तो इतना रॉ स्कोर तो आप मान के चलिए, इतना रॉ स्कोर तो यहाँ पे होना ही चाहिए कैंडिडेट का। और दोस्तों इसकी जो आंसर की है आपकी सीबीटी एग्जाम की, तो दोस्तों वो 20 से 24 नवंबर के बीच में आपको इसकी आंसर की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 14 नवंबर को आपका एग्जाम यहाँ पे खत्म होने वाला है। उसके बाद में जब आंसर की आपकी जारी होगी, और दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो एसएससी यहाँ पे जो कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं उसके डेटा यहाँ पे एसएससी जब जारी करेगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।